नीलेश जैन भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर और आखिरी घंटे के लिए ट्रेड्स क्या सुझाएंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में लगातार हमें वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक्सट्रीम स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी रियलिटी इंडेक्स काफी स्ट्रक्चर वाइज काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। लगातार हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो रियलिटी स्टॉक्स पर नजर रखने की सलाह होगी, स्पेसिफिकली गोदरेज प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर काउंटर में। यहाँ पे एक बेहतरीन फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिला है। काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 3100 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 2931 के स्टॉप लॉस से गोदरेज प्रॉपर्टीज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा पीसीबीएल में एक पॉज हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखा था। उसके बाद आज फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो पीसीबीएल इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 496 एंड 505, 496 एंड 505 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 478 के स्टॉप लॉस से पीसीबीएल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। कॉल्स इस वक्त एक रियल एस्टेट सेक्टर से और एक फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड कंपनी ऑटो एंसिलरी के लिस्ट में केटर करते हैं। इनफैक्ट जो टायर्स के लिए कार्बन ब्लैक होता है वो बनाती है कंपनी, तो इसे एंसिलरी का भी एंसिलरी कहा जा सकता है, क्योंकि ऑटो के एंसिलरी टायर और टायर में इस्तेमाल होने वाला कार्बन ब्लैक जो इसे पीसीबीएल बनाती है। खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढें। इसके अलावा रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसका जिक्र नीलेश कर रहे हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी गोदरेज प्रॉपर्टीज को और ज्यादा ऐड यानी कि एक्यूमुलेट करने की राय और टारगेट्स जो है वहां पर बढ़ाए हैं। 2985 के स्तर पर करीब 2% की तेजी यहां नजर आ रही है। 3100 तक के टारगेट्स नीलेश भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। ध्वनि, आप बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से होंगे? जी बिल्कुल मानसी, मेरी तरफ से बहुत ही लिमिटेड पिक्स के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, इसीलिए एक ही ट्रेड रहेगा आज हमारी तरफ से, जो है आइशर मोटर्स के अंदर। आइशर में अगर आप देखें तो वहां पर आपको एक स्ट्रक्चरली एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी जो है इंपॉर्टेंट डीएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसकी क्लोजिंग भी हमें जो देखने को मिल रही है तो लॉन्ग बिल्टअप्स डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे करंट लेवल से आप इसको बाय करें। 4900 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा, इसको हम बीटीएसटी ट्रेड की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 4800 का रखना है। मोटर्स पर खरीदारी के मौके ढूंढे 4900 तक के टारगेट्स यहां पर नजर आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 0.5% के गेंस आज के सत्र में हम देख रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून श्रीकांत, बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेटअप को आप, और साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में हमने काफी बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन देखा था। और शुक्रवार के दिन का जो ये जो बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन है उसका एक पॉज सॉर्ट ऑफ सेशन आता है, एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन बनता है, और वही आज का सेशन मुझे लगता है कि उसी पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में आज का सेशन कन्वर्ट हो चुका है। बट एट द सेम टाइम 24,600 के करीब काफी अच्छा मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट में ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी बनेगी और इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट इसी हफ्ते एक बार 25,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। नो डाउट कि हमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे प्रेशर बना हुआ है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। इन सभी स्टॉक्स में हमें कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन जो साइड काउंटर्स है वहां पे काफी अच्छी एक्टिविटी है और हमें लगता है कि वहां से हमें कुछ स्टॉक्स को पिक करना जरूरी है। तो करंट लेवल से अगर कोई स्टॉक अगर लेना है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे हुडको को लॉन्ग करके चल सकते हैं, और साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा, ये दो स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की अगर बात करें तो करंट लेवल से, या हुडको की अगर बात करें तो अगर हुडको अगर करंट लेवल से लॉन्ग करते हैं तो जो टारगेट्स नजर आते हैं वो 275 तक के हैं। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो हम रखेंगे 234 का। और अगर ग्लेनमार्क फार्मा को अगर लॉन्ग करना है तो करंट लेवल से ग्लेनमार्क फार्मा को लॉन्ग करने के बाद 1640 से लेकर 1690 तक के टारगेट नजर आते हैं, और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 1500 का। इन दोनों स्टॉक के अगर फॉर्मेशन को देखें तो इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा एक रैली के बाद एक अच्छा करेक्शन आया था, हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज एस्टेब्लिश हुई है और एवरेज इसके करीब की रिवर्सल एक्टिविटी बनी है। तो हमें लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में हमें मोमेंटम देखने मिलेगा, और स्पेसिफिकली हमें लगता है कि इन लेवल्स पे
साइड काउंटर्स में अगर आप ज़्यादा अगर फ़ोकस करते हो तो वहाँ पे कई सारे खरीदने के मौके भी मिलेंगे और साथ ही साथ अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं। ठीक है, श्रीकांत जी की तरफ से आपके लिए ग्लेनमार्क फार्मा और हडको। अच्छा, दोनों के दोनों जो स्टॉक्स हैं ना, ये फ्लेवर वाले स्टॉक्स हैं, ये ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर खबर है कि अमेरिका में उन्होंने एक दवा लॉन्च की है और आज हम देख रहे हैं कि फार्मा में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है और ग्लेनमार्क फार्मा उसमें लीड करता हुआ दिख रहा है। 2-2.5% के आसपास की मजबूती फिलहाल शेयर में है, 2.65% की। 1640-1690 के टारगेट और 1500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें पोजीशन लेनी है ट्रेड करने के लिए। और दूसरा जो शेयर है हडको, ये रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है। 260-275 के दो टारगेट हैं हडको के लिए और आज हडको समेत हम देख रहे हैं कि तमाम जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, चाहे बड़े छोटे, डीएलएफ, मैक्रोटेक, शोभा, प्रेस्टीज, आप जो भी नाम ले लीजिए, हर तरफ आपको तेजी दिखेगी। और पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है करीब 15% चढ़ चुका है। आज 3% की शानदार मजबूती है कमजोर बाजार में भी। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में तेजी है क्यों? इस पर एक रिपोर्ट भी आई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की। उन्होंने कमेंट्री के साथ साथ कुछ अपने शेयर्स भी नोटिस कराए हैं टारगेट के साथ। कौन से हैं जरा ये समझ लेते हैं। ये बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में क्या खास है, क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, तो रियल एस्टेट सेक्टर आज फोकस में रहेगा और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है रियल एस्टेट पैक में से जो कि बैंगलोर बेस्ड डेवलपर्स हैं, जैसे कि शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इन स्टॉक्स पर एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने आज सुबह नोट निकाला है। वो कहते हैं कि जो अप्रूवल साइकिल है बैंगलोर में वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इनको इन सारे डेवलपर्स को जो ज़रूरी अप्रूवल्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसके दम पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आगे जाके। वो कहते हैं कि इसके कारण सप्लाई साइड जो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट का, उस पर थोड़ा सा दबाव भी हो सकता है। पर वो तो भी कहते हैं कि हालांकि इसके बावजूद भी डिमांड काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि एंड यूज़र इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस सेक्टर के लिए। पर इन चैलेंजेस के दम पर क्या हो सकता है, जो हर्डल्स ये देख रहे हैं, जो उनको अप्रूवल में डिले हो रही है, उसके दम पर बहुत सारे कॉस्ट उनके बढ़ सकते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं। उनका जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो डेवलपमेंट है उन्होंने जो सोच के रखा है आगे जाने के लिए उनके प्रोजेक्ट लॉन्चेस में, उस पर थोड़ी देरी हो सकती है। और ये जो लॉन्चेस है वो अभी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, आगे क्वार्टर्स में पुश हो रहे हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि है, जो भी रियल एस्टेट साइकिल जो तेज़ी में है, अगर इन लॉन्चेस के डिले के वजह से ये साइकिल भी मिस हो सकता है और बहुत सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी ये कंपनी गंवा सकती है और उनके मार्केट शेयर पर भी असर हो सकता है। और जब अगर हम सेक्टर के बारे में बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा उनके टॉप पिक्स है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये बैंगलोर में चलते हुए रेगुलेशन डिलेज के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर बहुत असर नहीं होगा और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक री रेटिंग भी हो सकता है उस स्टॉक में, क्योंकि उन्होंने अपना हाल ही में फंड रेजिंग किया है। तो उन्होंने अपना एड रेटिंग बरकरार रखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 3000 रुपए का टारगेट है प्रति शेयर। शोभा पर भी उन्होंने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है, 2639 रुपीज़ है पर शेयर उनका टारगेट। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी बाय मेंटेन किया है और 1400 रुपये पर शेयर का टारगेट है। प्रेस्टीज एंटरप्राइजेस पर भी प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी उन्होंने एक बाय रेटिंग मेंटेन किया है और 2060 रुपये प्रति शेयर उनका टारगेट है। तो ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का व्यू रियल एस्टेट डेवलपर्स पर, खास करके बैंगलोर बेस्ड कंपनीज पर। ठीक है, बेंगलोर बेस्ड कंपनीज को लेकर बुलिश है एचडीएफसी सिक्योरिटीज। आज